हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद नूर अंसारी और आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे इसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस काफी आसान चैप्टर है क्योंकि यार इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है, बस हम लोग लॉजिक से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और काफी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस चैप्टर को जरूर से करके जाओ क्योंकि हर साल ही बोर्ड्स में लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि लॉन्ग में आता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट में आता है और एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालते हो, अपने तरफ से थोड़ी सी भी कोशिश करते हो तो आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर रहे हो। तो यार पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर को जरूर से पढ़ेंगे। काफी छोटा सा चैप्टर है, आने वाले 5 से 6 वीडियोस के अंदर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को देखेंगे, हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर के भी क्वेश्चंस को करेंगे और ऑब्जेक्टिव में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको भी हम लोग देख रहे होंगे। तो आप लोग हमेशा की तरह कॉपी और पेन निकाल लेना, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करना और बार बार चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना और जो जो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दिया जाता है उन क्वेश्चन को तो आप जरूर से ट्राई करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर पार्टनरशिप बिजनेस को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस बोलते किसको है। तो इतना तो हम लोग को आइडिया है कि कोई बिजनेस हो और उस बिजनेस में कम से कम 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, वैसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। कोई 2 दोस्त मिलकर बिजनेस कर रहा हो, कोई 2 भाई मिलकर बिजनेस कर रहा हो, वैसे बिजनेसेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहे होते हैं। तो इस पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टनरशिप बिजनेस, और आपको ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होता है, तो आप ऑप्शन 2 को टिक कर रहे होगे। तो ये चीज आपको याद रखना कि द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज 2। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग पढ़ क्यों रहे? तो यार ये इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अगर आप कोई बिजनेस करते हो अपने दोस्त के साथ और उस बिजनेस को करने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट होता है, साल के बाद प्रॉफिट होता है या मंथ के बाद प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो जाए कि भाई हमको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, हम ज्यादा मेहनत किए, या मेरे फ्रेंड को प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा मेहनत किया, तो इसमें झगड़ा हो सकता है। तो इस झगड़े से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ लेते हैं और एक एग्रीमेंट वगैरह बना लेते हैं कि भाई जो बिजनेस होगा उसमें जो प्रॉफिट होगा वो इस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, या लॉस होगा तो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बस यही एक मोटिव है पार्टनरशिप बिजनेस को पढ़ने का। अब बात आता है कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो हम लोग 2 तरह के बिजनेसेस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। पहला सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस और दूसरा कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप बिजनेस। अब सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है? तो कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी कंडीशन के हो जाए, वैसे बिजनेसेस को हम लोग सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहे होते हैं। और अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कंडीशंस के हिसाब से हो रहा हो, वैसे बिजनेसेस को हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो अभी अगर हम लोग को नहीं भी समझ में आ रहा है कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, तो कोई ऐसा दिक्कत का बात नहीं है। बस एक चीज आप लोग को अभी ध्यान में रहना चाहिए, वो ये है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा या जो मेरे पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो रेशियो है, जिसे हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल बोलेंगे या रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, वो हमेशा प्रॉफिट के रेशियो या लॉस के रेशियो के बराबर हो। तो एक स्टेटमेंट जो एकदम नोट में आप लोग को याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में भी हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे, वो ये है कि कैपिटल का जो रेशियो है, रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना और होना भी चाहिए भाई। हम जितना पैसा एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब मेरा प्रॉफिट होगा हम उतना ही पैसा उस बिजनेस से ले भी रहे होंगे प्रॉफिट का। हम अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा लेंगे, कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो कम लेंगे। तो यार बहुत हो गया बकवास, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रियम, सुप्रिया और बुलू 3 फ्रेंड्स हैं, अब तीनों मिलकर एक ग्रोसरी शॉप को ओपन करना चाहते हैं और इस ग्रोसरी शॉप को ओपन करने के लिए ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी किया है। प्रियम ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 15,000 का, सुप्रिया ने 10,000 का और बुलू ने 25,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया, बिजनेस को चलाया और चलाने के बाद इन लोगों को हो जाता है 3,000 का लॉस। तो 3,000 का जो ये लॉस हुआ है, इस लॉस को रिकवर करने के लिए, लॉस होता है तो क्या करता है? सभी कोई भरता है उस लॉस को। तो भरने के लिए कौन बंदा कितना कितना पैसा दे रहा होगा, बस वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब पहला क्वेश्चन है तो इसको हम लोग किस तरीके से कर रहे होंगे? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जो भी इन लोगों का कैपिटल होगा उस कैपिटल को हम लोग सबसे पहले लिख रहे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में कि कैपिटल ऑफ प्रियम, इतना आप लोग को लिखना है। कैपिटल ऑफ प्रियम कितना गिवन है बाबू हम लोग को? हम लोग गिवन है 15,000। अगेन कैपिटल ऑफ सुप्रिया कितना गिवन है? वो हम लोग को 10,000 गिवन है।
और कैपिटल ऑफ बुलू कितना गिवन है, वो हम लोग को 25,000 गिवन है। जब हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं तो जो सबसे पहला काम है जो हम लोग कर रहे होंगे वो होगा रेशियो ऑफ कैपिटल निकालना। एकदम ये चीज याद रखना कि आपको जैसे ही तीनों का इन्वेस्टमेंट पता चल जाता है तो आप वहां पे क्या कर रहे होते, आप रेशियो ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे होते। तो रेशियो ऑफ कैपिटल जो कि कितना होगा बाबू यहां पे, तो किस तरीके से निकाल रहे देख लो, 15,000 टू 10,000 टू 25,000। अब यहां से 3 0 तो सभी से कटेगा, 5 से फिर कट रहा है 5 3 जा 5 2 जा 5 5 जा, तो फाइनली यहां पे क्या रेशियो आया 3:2:5। तो हम लोग के पास कैपिटल आ गया और कैपिटल का रेशियो भी पता चल गया। हम लोग को इसके बाद क्या गिवन है, या तो हम लोग को गिवन होगा बाबू टोटल प्रॉफिट या तो गिवन होगा टोटल लॉस। तो हम लोग को यहां पे गिवन है टोटल लॉस जो कि कितने का है 3,000 रुपए का। अब हम लोगों को बताना है कि भाई प्रियम का कितना देना होगा, सुप्रिया को कितना देना होगा और बुलू को कितना देना होगा। तो इस चीज का कैपिटल या इस चीज का जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान है। देखो क्या हम लोग को करना है कि हम लोग को लिखना होगा कि भाई प्रियम विल पे कितना भर रहा होगा, तो जो इसका रेशियो होता है उस रेशियो को आपको सबसे पहले लिखना है कि भाई प्रियम का इसमें से रेशियो कौन सा, प्रियम का रेशियो सबसे पहला वाला होगा तो उसको लिखें। और नीचे में क्या करना है, जो जो रेशियो में नंबर है उन सारे नंबर्स को आपको बस ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद जो प्रॉफिट या जो भी लॉस है आप बांट रहे हो उस चीज से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा 3/10 इंटू 3,000, 1010 कट के यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना आ जा रहा है 900। यानी प्रियम को कितना पे करना होगा, इस 3,000 में 900 रुपया देना होगा। उसी तरीके से हम लोग यहां पे सुप्रिया और बुलू का भी निकालेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि सुप्रिया विल पे। अब जब हम लोग सुप्रिया का निकाल रहे हैं बाबू लॉस, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सुप्रिया का जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग ऊपर दे रहे होंगे और नीचे में क्या देते हैं, तो नीचे में देखो हम लोग सारे रेशियोज को ऐड करके दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे 3 + 2 + 5 हम लोग को पता है 10 आने वाला, तो यहाँ पे अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 और इंटू क्या बांटना है हम लोग को 3,000 को बांटना है। तो 1 0 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 3 2 6, यानी इसको कितना देना होगा 600। अब आता है लास्ट बुलू जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया 25,000, तो उसको लॉस भी क्या होगा सबसे ज्यादा। तो जो उसका रेशियो है 5, उस रेशियो को हम लोग ऊपर लिखे, नीचे में सारे रेशियो को ऐड करके और जो पैसा बांटना है वो बांट दो। 1 0 कैंसिल, अगेन यहाँ पे आया है 1,500 रुपए। यानी हम लोग फाइनल आंसर ये लिखेंगे कि भाई प्रियम को 900 रुपया देना होगा, सुप्रिया को 600 देना होगा और बुलू को 1,500 देना होगा। तो बस देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बस इतना ही सा है, कोई इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, बस आप लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन को बनाओ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी आसान है, कभी भी बोर्ड में नहीं आएगा, जल्दी से कॉपी करो। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा अपना एक वार्म अप कर लो इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को करके, जो आपके बुक का ही है। काफी आसान क्वेश्चन है, उसी तरीके का है। इन्वेस्टमेंट हम लोग को गिवन है, प्रॉफिट हम लोग को गिवन है, बस हम लोग को रेशियो निकाल के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कुछ नहीं। तो थोड़ा सा हाथ साफ करने के लिए और थोड़ा सा बॉडी को गर्म करने के लिए क्वेश्चन दिया गया। इन दोनों क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और जरूर से ट्राई करो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यार 3 फ्रेंड है और तीनों फ्रेंड मिलकर क्या करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उसमें अपना अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। पहले फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 8,000 गिवन है, दूसरे फ्रेंड का इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है 10,000 और तीसरे वाले का कितना गिवन है 12,000। तो 8,000, 10,000 और 12,000 तीनों मिलकर क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। और साथ ही साथ देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोल रहे हैं कि दे ऑल्सो टूक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, वो लोग बैंक से थोड़ा सा पैसा लोन पे भी ले रहे हैं। यानी 8,000, 10,000 और 12,000 का इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ बैंक से कुछ लिया हुआ लोन भी। ये सब करने के बाद इन लोगों को प्रॉफिट कितने का होता है, प्रॉफिट गिवन है 13,400 रुपए। तो 13,400 का इन लोगों को क्या हो जाता है, प्रॉफिट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब ये लोग को क्या करना है, 13,400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट एक यहाँ पे प्रॉब्लम है कि भाई 13,400 रुपया जो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो तो प्रॉफिट का है, और बैंक से जो हम पैसा लोन लिए हैं उस लोन को भी तो हमको क्लियर करना होगा। तो क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि दे हैव टू पे 5,000 एज अ बैंक इंस्टॉलमेंट।
अब उन लोगों को 5,000 रुपया बैंक का इंस्टॉलमेंट के तौर पे क्या करना है, पे करना है। तो सबसे पहले देखो अप्रोच क्या होगा कि भाई इन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो रहेगा, लेकिन इस 13,400 में से सबसे पहले हम लोग किसको क्लियर करेंगे, लोन को क्लियर करेंगे। लोन में से जो हमको इंस्टॉलमेंट देना 5,000 वो देंगे। कोई भी बिजनेस होता है, अगर हम किसी से कर्ज लिए तो प्रॉफिट रखने से पहले हमको सबसे पहले क्या करना होता है, जिससे हम कर्ज लिए उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो मेरा प्रॉफिट है या वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना गिवन है बाबू, 8,000। उसी तरीके से कैपिटल ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना गिवन है, 10,000। और एक और फ्रेंड का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड। देखो इतना इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बना के आओ। तो 8,000, 10,000 और 12,000 हम बता चुके हैं। जैसे आपको कैपिटल मिल जाए आप सबसे पहला काम क्या करोगे, इन तीनों का रेशियो कैलकुलेट करोगे। तो आप बोलोगे भाई रेशियो ऑफ कैपिटल कितना होगा, 8,000 टू 10,000 टू 12,000। सबसे पहले तो 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 2 3 0। उसके बाद और भी कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, 2 से कट करते हैं, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा। तो फाइनली हम लोग के पास जो रेशियो निकल के आता है वो आता है 4:5:6। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग कैपिटल उतार लिए और रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये रेशियो ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लिए। इतना तो हम लोग को आता है। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को क्वेश्चन में इसके बाद गिवन है टोटल प्रॉफिट। तो यार टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट तो मेरा हुआ है 13,400। बट इस प्रॉफिट के ऊपर चील के जैसा नजर है किसका, बैंक वालों का। और बैंक वालों को कितना देना है, बैंक का इंस्टॉलमेंट है ₹5,000। तो सबसे पहले हमको बताओ कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कैसे करके हम निकालेंगे। भाई प्रॉफिट हुआ था मेरे पास 13,400, 5,000 तो बैंक वाला लेके चला जाएगा, तो बचा कितना, तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 13,400 माइनस 5,000 बचा कितना बाबू, 8,400। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक्चुअल प्रॉफिट। अब इस एक्चुअल प्रॉफिट में से फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये चीज करने में तो आप लोग अपना वार्म अप भी कर ही लिए हो, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑफ पहला फ्रेंड। पहला फ्रेंड को कितना देंगे बाबू बताओ, तो सर उसका जो भी रेशियो है उस रेशियो को क्या करो, ऊपर लिख दो, और नीचे क्या करो, जो भी रेशियोस है उनको ऐड कर दो, 4 + 5 + 6, और इनटू जो भी पैसा बांटना है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां से क्या गिवन आ जाएगा, 4/4 5 6 कितना होगा, 5 6 आपका 15। अब यार यहां से कट करो तो यार देखो 5 3 जा 5 1 जा 5, 34 5 6 जा 40, 3 से कट करो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 560 आया। यहां से मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24, 2 5 4 जा 20। तो पहले वाले फ्रेंड को कितना मिलेगा, 2,240। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेकंड फ्रेंड और थर्ड फ्रेंड को भी निकाल लेंगे। तो सेकंड फ्रेंड का हम निकाल दे रहे हैं, थर्ड का आप लोग खुद से निकालोगे। तो सेकंड फ्रेंड का कितना हो जाएगा, सेकंड फ्रेंड प्रॉफिट कितना होगा, उसका रेशियो ऊपर, नीचे में क्या करना है 15 × 8400। अब देखो एक बार हम लोग कट कर लिया, आई होप आप लोग को दिख रहा हो। तो एक बार हम लोग कट कर लिया, हम लोग पता 560 आएगा, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे 560 लिख देंगे और डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30, 3 5 5 जा 25 28। तो सेकंड फ्रेंड को कितना मिलेगा, 2800। थर्ड वाले फ्रेंड को आप लोग निकाल लो, थर्ड वाले फ्रेंड को कितना ही मिलेगा, तो हम लोग के पास टोटल कितना है 8,400, और ये मिला के कितना हो जा रहा है 3,360। तो आई होप आप लोग का भी यही आएगा, थर्ड वाले फ्रेंड का आप कैलकुलेट करना, 3,360 आएगा। तो पहले वाले फ्रेंड को कितना मिला 2,240, दूसरे वाले को 2,800 और तीसरे वाले को 3,360। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसको कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 फ्रेंड है और तीनों फ्रेंड मिलके क्या किया बाबू, अपना अपना लोन लिया है। पहला फ्रेंड 6000 का लोन लेके आता है, दूसरा फ्रेंड 8000 का लोन लेके आता है और तीसरा वाला फ्रेंड 5000 का लोन लेके आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और ला के ये लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। बिजनेस क्या है, तो बिजनेस में ये लोग रिक्शा खरीद रहा होता है, ऑटो रिक्शा खरीदता है और उस रिक्शा पे ये लोग 2 साल तक इन्वेस्टमेंट करके रखता है। फाइनली इन लोग को प्रॉफिट होता है 30,400 का। अब इस 30,400 को क्या करना है, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये लोग जो अपना अपना बैंक से लोन लिया था उस लोन को भी बाबू क्लियर करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले ये लोग लोन लेके आया, लोन लेके इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट से इन लोगों को प्रॉफिट हुआ 30,400 का, उस 30,400 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और डिस्ट्रीब्यूट करके इन लोगों को अपना अपना लोन क्लियर कर देना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इन लोग का जो लोन का अमाउंट है, या हम लोग सीधा सीधी बोल सकते हैं कि वही लोन का अमाउंट क्या है, इन लोग का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना है बाबू, 6000। उसी तरीके से कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना गिवन है, 8000। कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड कितना गिवन है, 5000। जैसे हम लोगों को कैपिटल पता जाए, सबसे पहला काम रेशियो निकालो, बस वही काम करना है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, तो यहां पे जो गिवन है 6000, 8000 और 5000, इसी को कट कर दो, 3 0 3 0 3 0। फाइनली यहां से उठ के आ जाएगा 6:8:5। इन लोग को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यहीं पे लिख देते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है हम लोग को, 30,400। तो फाइनली हम लोग को क्या क्या मिल गया, हम लोग को इन लोगों का इन्वेस्टमेंट मिल गया, हम लोग को इन लोग के इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया और टोटल प्रॉफिट मिल गया। हम लोग को बस इस टोटल प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और हम लोग को आता है भाई डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो फर्स्ट फ्रेंड का प्रॉफिट, फर्स्ट फ्रेंड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो जिसका भी प्रॉफिट निकाल रहे हैं उसका रेशियो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में सारे रेशियोज को ऐड, साथ ही साथ भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 30,400 को, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, 6/8 से 14 15 1 19 इंटू 30,400। यहाँ पे कट करो, तो कट करने से कितना आ रहा है, 19 1 19 हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा तुम्हारा 11, तो ये हो जाएगा 6। तो कुछ इतना ही आना चाहिए, 6 6 36 3 और 9600। तो पहले वाले फ्रेंड को कितना मिलता है, 9600। इसी तरीके से सेकेंड फ्रेंड का क्या निकलेगा प्रॉफिट, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ दे रहे। सेकेंड फ्रेंड को प्रॉफिट में हम लोग कितना देंगे, हम लोग दे रहे होंगे भाई उसका जो रेशियो है बाय सम ऑफ द रेशियो और मल्टीप्लाई। अगेन यहां से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1600, इसको मिलेगा 12,800। इसी तरीके से थर्ड फ्रेंड को भी मिलेगा। वीडियो पॉज करके खुद से भी करो, सिर्फ देखने से थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पे देखो इसको कितना मिल रहा होगा, 5/19 इंटू 30400। आई होप आप लोग को यहाँ सब तो दिख रहा होगा। तो 1600 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा बाबू, 8000। तो पहले वाले फ्रेंड को कितना मिल रहा है, 9600, दूसरे वाले को 12,800, तीसरे वाले को 8,000। तो सुनने में तो ठीक लग रहा है, बट एक अभी भी प्रॉब्लम है यार। पहला वाला जो फ्रेंड है वो पैसा लाया कहां से था, ये 6000 ये लाया था बैंक से इंस्टॉलमेंट के तौर पे। तो जाके बैंक को रिटर्न भी तो करेगा कि भाई जो 9600 मिला है, ये 9000 भले 600 इस इन्वेस्टमेंट के वजह से मिला, ये इन्वेस्टमेंट कहां से आया, कहीं से लेके आया था। तो ये लोग अपने 9600 में से क्या करेगा, अपना बैंक का इंस्टॉलमेंट सबसे पहले क्लियर करेगा। तो इस इंस्टॉलमेंट को जब ये लोग क्लियर कर रहा होगा तो 9600 से 6000 चला गया, तो बचा कितना, तो यहां से माइनस करेंगे तो यहां से मिलेगा 3600। तो एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा फर्स्ट फ्रेंड का वो कितना होगा,
3600 वो कैसे आया, जो उनका प्रॉफिट आया था उस प्रॉफिट से उन लोग का लोन का इन्वेस्टमेंट, ये लोन वाला इन्वेस्टमेंट है, उसको माइनस कर दिए। उसी तरीके से सेकंड वाले का भी निकाल लेंगे। तो सेकंड वाला क्या किया, 12,800 लाया है, ये प्रॉफिट हुआ है, उसको 8,000 बैंक से लाया था, तो इस हिसाब से इसका जो हुआ 4,800। अब ये तीसरा वाला पूछता होगा कि भाई उस हिसाब से मेरे कितने हुए, तो इसका 8,000 है और बैंक से कितना लाया 5, तो 8 माइनस 5, तो फाइनल आंसर 3,000। तो ये हम लोग का आंसर होगा फर्स्ट फ्रेंड का, ये सेकंड फ्रेंड का और ये वाला थर्ड फ्रेंड का। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम लोग इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको बताया सिंपल और कंपाउंड है, तो ये सारा क्या है अभी सिंपल है, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग ले लिए हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या गिवन है, हम लोग को बोला जा रहा है कि शोभा एंड मसूद टुगेदर बाउट अ कार एट 2,50,000 एंड सोल्ड इट फॉर 2,62,500। वो लोग दोनों मिलके एक कार खरीदता है 2,50,000 में और उस कार को बेच देता है 2,62,500 में। जब ऐसा करता है तो इस करने में उन लोग को कितना प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट का शेयर क्या होगा वो हम लोग को बताना है। साथ ही साथ एक कंडीशन हम लोग को गिवन है, बोल रहा है कि इफ शोभा पेड 1/2 टाइम्स ऑफ मसूद, यानी जितना पैसा मसूद देगा शोभा उसका 1.5 गुना देगी। 1/2 का मतलब क्या होता है 1.5 गुना, 1.5 तो 1.5 गुना। तो मसूद जितना पैसा पे करेगा शोभा उसका 1.5 गुना देगी। अगर ऐसा है तब बताओ कि शोभा को कितना प्रॉफिट मिलेगा और मसूद को कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या गिवन है यार, इस क्वेश्चन में हम लोग को इन लोगों का इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि ये लोग कार कितना में खरीदता है और कार कितना में बेचता है। आखिर ये क्यों गिवन है, तो थोड़ा सा सोचो कि भाई हम कोई चीज को खरीदे और कोई चीज को बेच दिए, तो जब खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या होता है, दो चीज होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर कम में खरीदे ज्यादा में बेचे प्रॉफिट, ज्यादा में खरीदे कम में बेचे लॉस। यहाँ पे ये लोग 2,50,000 में खरीदा है कम है और 2,62,000 ज्यादा है, तो इन लोगों को क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्राइस ऑफ कार, कितना में खरीदा बाबू 2,50,000 और सेलिंग प्राइस ऑफ कार कितना है 2,62,500। ये दोनों हम लोगों को गिवन है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्या हम लोग यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं बाबू, तो प्रॉफिट हम लोग कितना बोलेंगे, प्रॉफिट हम लोग बोलेंगे 2,62,500 माइनस 2,50,000। अब जब इसको आप माइनस करोगे तो आपका आएगा 12,500। तो ये 12,500 क्या है, ये 12,500 मेरा प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को हमको बताना है कि इसमें से शोभा को कितना मिलेगा और मसूद को कितना मिलेगा। बट एक दिक्कत है यार, हम लोग प्रॉफिट को तब शेयर कर सकते हैं जब हम लोग को रेशियो ऑफ कैपिटल पता हो, बट इस क्वेश्चन में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं पता, तो हम लोग कैसे करेंगे रेशियो ऑफ कैपिटल निकालेंगे। बट हम जैसे बताएं कि एक क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, गिवन क्या चीज है, गिवन है कि शोभा पेड 1/2 टाइम्स ऑफ मसूद। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे कि हम लोग लेट कर लेंगे कि भाई मसूद तुम कितना दे रहे हो वो बताओ। तो मसूद बोलेगा कि भाई हम 100 रुपया देंगे, तो शोभा क्या बोलेगी हम तुम्हारा 1.5 गुना देंगे। 1.5 गुना का मतलब होता है कि जितना तुम दे रहे हो उतना तो हम देंगे, साथ ही साथ उसका हाफ और देंगे। यानी अगर मसूद बोलता है कि हम 100 रुपया देंगे तो शोभा बोलेगी कि जितना तुम दे रहे हो उतना तो हम देंगे, तुम 100 दे रहे हो तो हम भी 100 देंगे, साथ ही साथ तुम जितना दिए उसका हाफ हम और देंगे। यानी 100 का हाफ कितना होता है 50, वो और देंगे, यानी उसका पैसा टोटल कितना हो जाएगा 150। बात समझ में। अगर वो बंदी ये मसूद बोलता है कि हम 1,000 रुपया देंगे, तो शोभा बोलेगी 1,000 देंगे और 1,000 का हाफ भी देंगे, यानी 1,000 प्लस हाफ कितना होगा 500। तो 1,000 प्लस 500 1,500, तो ये 1,000 देगा तो वो कितना देगी 1,500। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है लेट करना है, और हम लोग लेट करेंगे कि लेट मसूद पे ₹X। अगर मसूद X रुपीस पे करता है तो ऐसे केस में शोभा कितना पे करेगी, शोभा पे करेगी जो मसूद दिया है वो, और साथ ही साथ उसका 1.5 गुना। तो जो आपको फ्रैक्शन गिवन है बस आप क्या करो उसी के साथ मल्टीप्लाई। अगर यार आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये दिखेगा 1/2, जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2x। तो
तो इस तरीके से आपको लेट करना है और लेट करके इन दोनों का क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है। देखो मसूद पे करेगा x और शोभा पे करेगी 3/2x, तो ये इसका कैपिटल हो गया और ये शोभा का कैपिटल हो गया। तो अब हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, यहां से निकाल लेंगे ना हम लोग रेशियो ऑफ कैपिटल। तो हम लोग यहां पे बोलेंगे भाई रेशियो ऑफ कैपिटल। शोभा कितना पे की है, तो शोभा पे की है 3x/2। मसूद कितना पे किया, मसूद सिर्फ x दिया। यहां से x और x कट कर दोगे बाबू क्या आ जाएगा, 3/2:1। तो यार 3/2:1 ये किस तरीके का रेशियो आ गया। तो जब भी कभी ऐसा रेशियो आ जाए तो जो भी नीचे में क्या हो, डिनोमिनेटर में हो, उसी से सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझो कि 2 को समझो वहां बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 1 से कितना हो गया 2, और ये 3 वैसे का वैसे ही रह गया। तो फाइनली हम लोग के पास रेशियो ऑफ कैपिटल कितना आ गया 3:2। अब इससे हमको निकालना क्या है कि शोभा को कितना मिलेगा और मसूद को कितना मिलेगा। एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना, वो ये कि ये पहले हम लोग किसका लिखे हैं बाबू, शोभा, फिर हम लोग किसका लिखे हैं, मसूद। तो याद रखना कि ये शोभा का रेशियो है और ये मसूद का रेशियो। यहाँ पे बच्चे लोग गलती कर देता है, वो लोग क्या करता है कि गलती से इसको शोभा का रेशियो ले लेता है और इसको मसूद का रेशियो ले लेता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है, प्लीज इस क्वेश्चन में मत करना, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ शोभा, उसका रेशियो जो है वो दीजिए सर, नीचे क्या कीजिए सारे रेशियो को ऐड कर दीजिए और इनटू कर दीजिए जो उन लोगों को प्रॉफिट हुआ है 12,500। अब यार इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 12,500, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 5 2 10, 2 कैरी करेगा 5, यहां से आएगा 7,500। शोभा को कितना मिलेगा 7,500। अब यहां से हम लोग मसूद का निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ मसूद क्या हो जाएगा, उसका रेशियो ऊपर बाय सम ऑफ द रेशियो इंटू 12,500। कट किए, कट करके कितना आया 2500। फाइनल आंसर 5,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शोभा को मिल रहा है 7,500, मसूद को मिल रहा है 5,000। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था और आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट में मार्क करो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखोगे तो हो सकता है कि आप इस साल एग्जाम देने जाओ, आपको ये क्वेश्चन वहां पे 2 मार्क्स में गिवन हो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, सिलेक्शन के लिए भी इसको अच्छे से तैयारी करके जाना। और ये जो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, प्लीज बाबू आप इन क्वेश्चन को बनाओ और आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये चैप्टर काफी आसान है। आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, देखना ये इससे हर एक क्वेश्चन जो आएगा वो आप आसानी से एग्जाम में बना पा रहे होगे। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।